नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हाई नेक कुर्ती की कटिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ये हमने कपड़ा लिया हुआ है। ये देखिए, ये कुर्ती के कपड़े आते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। तो कुछ इस तरीके का ये कपड़ा है। जैसे ये फ्रंट आ जाता है, बैक साइड आ जाती है और साइडों में यहाँ पे बाजू दी हुई है। ये हमारे पास ये बाजू होगी। और हाई नेक के साथ साथ ये यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको प्लेटें डालने का भी। प्लेटें कैसे डालते हैं, किस तरीके से प्लेटों के निशान लगाए जाते हैं। तो ये जो कपड़ा है ये साटन सिल्क वाला फैब्रिक है। तो इसके नीचे हमें अस्तर भी लगाना होगा। तो यहाँ पे अस्तर जो हमने बिछाया हुआ है आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से ये डबल करके हमने पूरा पीस बिछाया हुआ है ताकि हमारी फ्रंट और बैक इकट्ठे यहाँ पे कटिंग हो जाए। तो इसी तरीके से आपने जानते भी होंगे कपड़ा बिछाया जाता है अस्तर वगैरह का या कमीज का। तो ऐसे हमने इसको सेट कर लेना है अच्छे से। और ये वाली साइड जो हमारी बंद रहती है आपस में मैच करनी चाहिए, मतलब फ्रंट और बैक जैसे नीचे वाला कपड़ा हो उसी के बराबर हमारा ऊपर वाला फैब्रिक भी रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे नाप। यहाँ पे आपने ध्यान देना है, जो लेंथ हमने रखनी है 44 तैयार रखनी है। मेन ब्रेस्ट जो है हमारी 38.5 है। और जब हम प्लेट वाला पीस बनाते हैं उसमें हमें ध्यान देना है मेन में और अपर ब्रेस्ट में। ये हमारी अपर ब्रेस्ट है 37। तो इसमें 1.5 इंच का फर्क है। अगर हमारा 1.5 या 2 इंच का फर्क हो, 1 इंच का फर्क हो, तो आपने जो मेन ब्रेस्ट है उसके हिसाब से कटिंग नहीं करनी होती, अपर ब्रेस्ट के हिसाब से कटिंग करनी होती है, जो हमारी यहाँ पे 37 है। क्योंकि हम प्लेटों वाला पीस बना रहे हैं, जो प्लेटें डालेंगे तो प्लेटों की जो लूजिंग होती है वो अपने आप ही इस चीज को कवर कर लेती है मेन ब्रेस्ट को। तो यहाँ पे 37 है, 3 इंच प्लस करेंगे तो यहाँ पे 40 हो जाएगा। 20 आएगी हमारे फ्रंट का साइज। वेस्ट है हमारी यहाँ पे 34, 3 इंच प्लस करने के बाद 37 होगा। हाफ हिस्सा आएगा हमारा यहाँ पे 18.5। जो हिप है हमारी 44 है। हिप में 2 इंच की लूजिंग दी जाती है, 46 हो जाएगा। 23 इंच आएगा हमारा हाफ हिस्सा। बाजू हमारी 15 है और आगे से गोलाई जो होगी वो 11.5 इंच होगी। और गला हम कॉलर वाला बनाएंगे, बैन वाला। और यहाँ पे जो शोल्डर है हमारे 13.5 है। जितना भी शोल्डर का नाप होता है उसमें आपने 2 इंच प्लस करना है। अगर आप हाई नेक कुर्ती कटिंग कर रहे हो जैसे मैंने किया है तो 15.5 हमारा शोल्डर हो जाता है। जो ब्रेस्ट का मेन पॉइंट आएगा यहाँ पे हमारा 10.5 इंच का आएगा। 10.5 इंच पे हम ऊपर से प्लेट डालेंगे, तभी हमारी यहाँ पे परफेक्ट फिटिंग आएगी। और कोई भी ना तो लूजिंग आएगी ज़्यादा, मतलब ना पीस आपका लूज रहेगा और ना ही टाइट रहेगा। इस तरीके से आज हमने यहाँ पे ये कटिंग करनी है। तो ये देखिए, जो हमने अस्तर बिछाया हुआ है, सबसे पहले हम इंची टेप को ऐसे रखते हैं और अस्तर की जितनी भी आपकी लेंथ है, जैसे ये 42 इंच आ रही है और हमें रखना है 44 इंच। तो मेन फैब्रिक जो है हम 44 के हिसाब से कटिंग करेंगे और अस्तर हम 2 इंच कम या 3 इंच कम भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर की साइड यहाँ पे निशान लगाएंगे, एक आधा इंच छोड़ के। और दूसरा निशान यहाँ पे हमारा आर्म होल का आएगा, जो कि 7.25 इंच पे हमने लगाना है। ये हमेशा ध्यान रखना है, जो हम आर्म होल कटिंग करते हैं हाई नेक कुर्ती में, हम यहाँ पे 8 इंच कटिंग करते हैं। 8, 8.25, 8.25, 8.25 तक भी जाएगा, 8 इंच भी जाएगा, 8.25 भी जाएगा। और हमारा यहाँ पे साइज है 37। तो 37 के हिसाब से आपने 8 इंच रखना है, ये ध्यान रखना है। और साइज में हम पॉइंट 2 पॉइंट ऊपर नीचे कर लेते हैं, लेकिन 8 के आसपास ही हमारा आर्म होल होना चाहिए हाई नेक कुर्ती का। दूसरा निशान हम 15 इंच पे लगाएंगे कमर का और तीसरा 22 इंच पे लगाएंगे हिप का। इन सभी निशानों को हम आगे की साइड यहाँ पे ऐसे बढ़ा लेंगे। एक निशान हमने ऊपर से लगाना है प्लेट का, जो हमने प्लेट डालनी है। तो जो हम नाप लेते हैं ऊपर से उसी टाइम आपने ध्यान रखना है। जैसे हमारा यहाँ पे 10.5 इंच आया है, इसीलिए मैं यहाँ पे अलग कलर से लगा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। ये हमारा जो है निशान ये मेन ब्रेस्ट का है। ऊपर से जब हम कंधे से नापते हैं और मेन ब्रेस्ट का साइज लेते हैं कि कितने इंच पे है। तो अब हमने ऊपर से रखना है यहाँ पे 10 इंच, क्योंकि 20 इंच है हमारा तैयार नाप। और यहाँ पे 18.5 इंच हमने रखना है, तो 9.25 इंच लगाएंगे निशान। और 1 इंच आगे की साइड एक्स्ट्रा लगाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पे डट डालनी है, प्लेट डालनी है। 23 इंच हमारी हिप है, तो हम 11.5 इंच के निशान लगाएंगे। इन सभी निशानों को हम एक दूसरे से यहाँ पे जोड़ेंगे। ये देखिए, सभी निशान हमने एक दूसरे से जोड़ लिए हैं। इसके बाद हम नीचे की साइड जितना हिप का नाप होता है, हिप है जैसे हमारी 23 इंच, तो हम 24 इंच तक यहाँ पे घेर रखेंगे।
तो 12 इंच पे मैंने निशान लगाया है और यहाँ पे इन निशानों को ऐसे हम एक दूसरे से जोड़ लेंगे। आगे की साइड हमने यहाँ पे चाक के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है 1.25 से 1.5 इंच का, और इस साइड में थोड़ा मार्जिन ये बढ़ा देते हैं ऐसे। तो ये सभी निशान लग जाते हैं। अब आते हैं हम शोल्डर पे। तो शोल्डर हमारे जितने भी होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे 13.5 इंच है, ठीक है, तो 13.5 में आपने 2 इंच प्लस करना है तो 15.5 इंच हो जाएगी। 15.5 का हाफ हिस्सा हो जाता है 7.25 इंच। 7.25 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। एक निशान इस पॉइंट पे लगाएंगे 7.25 पे, और अंदर की साइड आपने 1.25 इंच यहाँ पे निशान लगाना है। अंदर वाले निशान से हम शोल्डर के निशान को इस तरीके से जोड़ लेते हैं और यहाँ पे गोलाई डालें। ये हमने देखिए गोलाई डाल दी है। इसके बाद हमें यहाँ पे प्लेटों के निशान लगाने हैं और बैक साइड का निशान लगाना है। तो सबसे पहले हम बैक साइड वाला निशान लगा लेते हैं। जो हमारा सीधा निशान आता है, इसके बाद का जितना भी एरिया बचता है, जैसे हमारा यहाँ पे ये 2.25 इंच बचता है, तो हम इसका हाफ हिस्से पे निशान लगा लेंगे। आप चाहे तो ऐसे यहाँ पे फोल्ड करें और यहाँ पे निशान लगा लें, और इस निशान को ऊपर यहाँ पे ऐसे जोड़ेंगे और यहाँ पे भी डाल देंगे गोलाई। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट आ जाएगा। तो सभी निशान जैसे हमारे कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पे आर्म होल के भी। अब जितना भी हमने ब्रॉड लेंथ रखनी है उतना आप यहाँ पे निशान लगाएं। जैसे 3 इंच रखनी है तो हम 3 इंच पे यहाँ पे लगाएंगे ताकि हमारी 6 इंच आ जाए। और यहाँ से हमें शोल्डर डाउन करना है ऐसे, यहाँ पे हमने शोल्डर डाउन कर लेना है। और शोल्डर हमेशा हाई नेक कुर्ती में 1 से 1.25 इंच करना चाहिए। यहाँ पे मैंने 1 इंच किया है, तो आपने भी ध्यान देना है 1 से 1.25 इंच आपने कंधे को डाउन करना होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं प्लेटों पे। प्लेटों का हमने ऊपर से 10.5 इंच पे निशान लगाया है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इस साइड से हम रखेंगे यहाँ पे 3.5 इंच। अगर हमारा साइज यहाँ पे कम होता है, जैसे 34 है तो आप यहाँ पे 3.25 इंच 3 इंच ले ले, और 37 38 है तो 3.5 तक, और अगर आपका यहाँ पे साइज 40 प्लस है तो 4 इंच तक भी यहाँ पे चलता है। मतलब 0.2 पॉइंट हमें आगे की साइड भी बढ़ना होता है अगर साइज बड़ा होगा, और 0.2 पॉइंट हमें माइनस भी करना होता है। ये ध्यान रहे, साइज अगर आपका 32 है तब भी आपने 3 इंच से कम नहीं जाना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ये निशान लगा लिया है। ये हमारा सेंटर पॉइंट होगा। यहीं से हमें इस तरीके से प्लेटें डालनी होती है कि यहाँ पे हमारा एक पफ टाइप बन जाए। जब हमारी प्लेटें डलेंगी तो एक पफ टाइप बनना चाहिए। तो पहला निशान हम सीधा लगाएंगे नीचे की साइड, ये हमने नीचे की साइड यहाँ पे मिला लिया है। दूसरा निशान हमारा इस पॉइंट से यहाँ पे जाएगा 1 से 1.25 इंच, जो हमारे कमर का नाप होता है, यहाँ से 1 से 1.25 इंच ऊपर, और यहाँ पे ये हमारा दूसरा निशान रहेगा। तीसरा हमारा यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट होता है आर्म होल का, उस पॉइंट पे आप यहाँ पे लगाएंगे तो आपका परफेक्ट साइज आएगा, परफेक्ट फिटिंग आएगी। तो ये देखिए तीनों निशान हमने लगा दिए हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे ध्यान देना है प्लेटों का। ये पहला निशान हम लगाते हैं 1.25 इंच पर, यहाँ पे ध्यान दें, ये पहला निशान हमारा 1.25 इंच पर आएगा, लिख देता हूं 1.25 इंच पर। दूसरा निशान इस साइड से हमारा यहाँ पे 2 इंच पर आएगा, और तीसरा निशान हमारा यहाँ पे इस पॉइंट से 2.25 पर आएगा। ये ज्यादातर यही चीज होती है आपको ध्यान रखने वाली। अगर साइज हमारा बड़ा होता है तो 1.5 कर लें, 2.25 कर लें, 2.5 कर लें, ज्यादा इसमें और ज्यादा चेंजिंग नहीं होती। साइज कोई भी हो, इस हिसाब से भी आप कटिंग करोगे तो आपका परफेक्ट आएगा। अब जितना एरिया हमारा इस साइड से यहाँ पे 3.25 इंच आता है, तो टोटल प्लेट हम 7 इंच की डालते हैं। 7 इंच की प्लेट आपके लिए यहाँ पे बिल्कुल ठीक आएगी, परफेक्ट आएगी। साइज रखेंगे यहाँ पे 1 इंच का, तो यहाँ पे आधा इंच इधर से और आधा इंच दूसरी साइड से, इस तरीके से। तो 1 इंच की हमारी यहाँ पे कवरिंग हो जाएगी आसान तरीके से, अगर आप ऐसे कटिंग करते हो, ऐसे स्टिचिंग भी करते हो। यहाँ पे हमारा आधा इंच का आएगा, ये भी ध्यान रखें, ये हमारा आधा इंच का आएगा, और यहाँ पे भी हमारा आधा इंच का मार्जिन आएगा, इस तरीके से। तो सभी निशान हमने आपको लगा के यहाँ पे दिखाए हैं। प्लेटों के निशान भी लगा दिए हैं। इसमें आपको फिटिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर ये साइज कटिंग करते हो या इससे बड़ा साइज कटिंग करते हो, तरीका आपको यही अपनाना है। जो चेंजिंग करनी है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है।
कटिंग करेंगे तो नीचे वाला पल्ला यहाँ पे छोड़ देंगे और ऊपर वाले पल्ले पे हम यहाँ पे ऐसे कटिंग करेंगे। इस तरीके से हल्का कट लगाएंगे और बैक वाला पार्ट यहाँ पे ऐसे ओपन करेंगे। ऊपर की साइड भी हम कम से भी कम 1.25 इंच बढ़ा के कटिंग करेंगे। आधा इंच तो करते हैं नॉर्मल में, लेकिन हाई नेक है तो 1.25 इंच ऊपर की साइड कंधी बढ़ा ले, ये ध्यान रखें। ये देखिए हमने 1.25 इंच यहाँ पे बढ़ा ली है। इसके बाद हमारी कटिंग जाएगी यहाँ पे ऐसे बैक वाले पॉइंट पे। इसके बाद हम यहाँ पे फ्रंट वाली इस तरीके से कटिंग करेंगे, नीचे वाला पल्ला छोड़ देंगे और यहाँ पे ऐसे कटिंग करेंगे। तो ये देखिए फ्रंट बैक के आर्मोल की यहाँ पे आप गोलाई देख रहे होंगे। देखिए जो चीज देखने से आप समझ में आएगी ना, वो आपको उसके बाद काम करने से ज्यादा समझ में आएगी। तो इसलिए आप पहले देखें, उसको सोचे समझे किस तरीके की हमने यहाँ पे गोलाई दी है, कितने हमने अंदर इंच टेप रखा है, कितना हमने बाहर इंच टेप रखा है, कैसे हमने निशान लगाया है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। एक ही कुर्ती में मैंने आपको प्लेटो वाला भी बताया है, हाई नेक का भी बताया है, फिटिंग का बताया है। मेरी कोशिश ये रहती है कि आप अच्छे से एक परफेक्ट कटिंग कर पाएं और परफेक्ट स्टिचिंग कर पाएं। तो यहाँ पे हम निशान के ऊपर कटिंग करते जाएंगे। ये देखिए ऐसे, और आप देख रहे होंगे फ्रंट बैक हमने कंप्लीट कटिंग कर लिया है। जब भी आपकी कटिंग हो जाएगी अस्तर की, तो आपने इन पॉइंट पे यहाँ पे जो हमारे ये पॉइंट आते हैं, इन पे इस तरीके से कट जरूर लगाने हैं। फ्रंट बैक अस्तर वाली कटिंग करने के बाद अब मेन फैब्रिक को हम बिछाते हैं और उसके ऊपर अस्तर बिछाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने नीचे की साइड मेन फैब्रिक बिछाया है और ऊपर की साइड हमने यहाँ पे अस्तर बिछा लिया है। अब आपने एक चीज का ध्यान रखना है, इस तरीके से हम इंच टेप यहाँ पे रखेंगे और पूरी लेंथ नापेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमारी 44 है लेंथ, तो हम 44.5 पे निशान लगाएंगे और फिर नीचे के लिए फोल्ड का लगाएंगे 2 से 2.25 इंच का। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी हमारा कोई भी यहाँ पे चेंजिंग नहीं करनी होती, सिर्फ ये काम करते हुए आप कटिंग करेंगे अस्तर के साथ साथ। इतना जो मैंने कट लगाया है यहाँ पे हो जाएगा हमारा फोल्ड और लेंथ आ जाएगी हमारी यहाँ पे तैयार। तो ये देखिए हमने पूरा पीस यहाँ पे फ्रंट का कटिंग करके आपको दिखाया है। सेम ऐसे ही हम बैक वाला पार्ट बिछाएंगे और वो भी सेम कटिंग करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे बैक साइड के लिए भी पूरा पीस इस तरीके से बिछा लिया है। नीचे की साइड हमारा मेन और ऊपर की साइड हमारा यहाँ पे अस्तर होगा। कटिंग वही सेम रहेगी, ऐसे ही अस्तर के साथ साथ में। तो फ्रंट और बैक हमारा यहाँ पे कंप्लीट कटिंग हो चुका है। इसके बाद हमें यहाँ पे कटिंग करनी है स्लीव्स की। स्लीव्स की कटिंग के लिए हम इस तरीके से यहाँ पे कपड़े को सेट करते हैं, और जो अगर कढ़ाई हो या फ्लावर हो तो इनको आपस में ऐसे मैच कर ले। और इसके बाद हमें यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड लगाना है। तो ये फोल्ड इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हमें लगाना होगा आगे की साइड जोड़। अब आपने देखना है मोरी के हिसाब से आपका जोड़ कितना आएगा। हमारी मोरी है जैसे 11.5 इंच, तो आगे हमारा यहाँ पे क्या होगा कि एक साइड में अगर जोड़ लगाएंगे तो ये गलत लगेगा। तो हमें दोनों साइड में जोड़ लगाना है। तो जहाँ तक हमारा फ्लावर प्रिंट होगा वहाँ पे हम इस तरीके से यहाँ पे डबल कर लेंगे आगे तक, और दोनों साइड में जोड़ लगाएंगे। आगे से सबसे पहले हम सीधा करेंगे यहाँ पे ऐसे। इसके बाद हम यहाँ पे निशान लगाएंगे एक आगे के फोल्ड के लिए, ये मार्जिन छोड़ते हुए, और फिर हम यहाँ पे लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ है हमारी 15, तो हम यहाँ पे 15.5 पे निशान लगाएंगे। तो ये पीस हमने इस तरीके से रख लिया है। अब हमारा जो यहाँ पे बाजू की ओपनिंग आएगी, जैसे 11 इंच है तो यहाँ 11.5 है तो यहाँ पे आ जाएगी ये ना। फिर इसमें क्या होगा कि ओड नहीं लगेगी। दोनों साइड अगर हम जोड़ लगाते हैं तो दोनों साइड जोड़ लगाने के लिए जो हमारे पास बाकी कपड़ा बचा है, इसको हम यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे इस पॉइंट पे ऐसे रखेंगे। अब हमें यहाँ पे पहला निशान लगाना है 4.25 इंच पर। इस निशान को आगे तक यहाँ पे बढ़ा लेंगे
अब साइज कैसे निकालते हैं, साइज में बता दूं, जितना हमारा छाती का नाप होता है, जैसे 37 है, 37 को हमने चौथा भाग करना होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 9.25 इंच। तो 9.25 इंच में से हम 1 इंच यहाँ पे कम करेंगे, तो 8.25 इंच का हमारा यहाँ पे आर्मोल आएगा तैयार। इस तरीके से इन निशानों को आपस में जोड़ेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे गोलाई देनी है। आगे की साइड मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, जो हमें गहराई देनी होती है, आपने ध्यान देना है, जब हम गहराई देंगे तो अभी हमारी ठीक नहीं आएगी गहराई। पहले हम जोड़ लगाएंगे, उस जोड़ लगाने के बाद उसके बाद हमें यहाँ पे अच्छे से प्रेस करना है और फिर इसकी दोबारा से कटिंग करनी है। आर्मोल का ध्यान रखें, आर्मोल हमारा यहाँ पे 8.25 इंच आएगा, जो कि तैयार होना चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे पूरी कुर्ती आपको कटिंग करके दिखाई है। प्लेटें कैसे डालते हैं, कितने पॉइंट पे डालते हैं, कैसे शोल्डर कटिंग किया जाता है, कैसे आर्मोल कटिंग किया जाता है और कैसे हमारी यहाँ पे स्लीव्स कटिंग की जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।